हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए वापस फिर से लेके आया हूँ आर्टिकल्स, जो अपने लास्ट क्लास में पीछे छोड़ के गए थे। उसी को अपन आज वापस वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था आर्टिकल्स के टाइप्स। 2 टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल्स के अंदर दी आता है और इनडेफिनेट आर्टिकल्स के अंदर ए और एन आता है। पिछली क्लास में अपने एक ए और एन के बारे में एक बेसिक जो रूल था उसका वो अपने डिस्कस किया था, जो क्या था कि ए और एन का यूज है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है, और ए का यूज है वो कॉन्सोनेंट साउंड के लिए करते हैं, और एन का यूज है वो वोवेल साउंड के लिए करते हैं। और मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ एग्जांपल दिए थे जो आपको करने थे। आई होप आपने किए भी होंगे, और आंसर भी अपने आप अभी आज डिस्कस करते हैं कि उसके क्या क्या आंसर है। अब देखो क्या है, इनके मैं हिंदी मीनिंग लिख लेता हूँ ताकि आपको करने में थोड़ा इजी रहेगा। ओल्ड मैन, फिर है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। हेयर, इसको एयर बोलते हैं। एयर क्या बोलते हैं? एयर। फिर है यूरोपियन, फिर अपना एक्सरे, फिर अपना ऑनेस्ट मैन, नेक्स्ट है वन वे टिकट, फिर है अम्ब्रेला। मैं ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी इनको आपको लिखना नहीं है। जैसे वर्ड है हैन, एक्स मैक्स ट्री, फिर है यूनिक मैन। इनका पर्पस लिखने का ओनली यही है कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, बाकी ना तो आपको इनको एग्जाम में लिखना है और ना ही मुझे लिखना है। ये आपको केवल समझाने के पर्पज से ही मैंने लिखे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो ए और इनको फिर ए और एन ही करने में, ऊपर लिखा नहीं होगा, लेकिन इनके अंदर ए और एन ही फिल करना है। देखा यूज अभी अपने को नहीं करना, नया पढ़ने भी सीखा। अब देखो ए को देखते हैं, ओल्ड मैन। स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है ओ से, और साउंड भी कैसा निकल रहा है? ओ का। दोनों चीज़ें वोवेल में चल रही हैं, तो यहाँ पे किसका यूज़ कर दो आप? एन का यूज कर सकते हो। आगे देखो वन वे टिकट, यहाँ पे स्पेलिंग तो स्टार्ट हो रही है ओ यानी वोवेल है, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन आ रहा है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है, वे। हिंदी में ये वे को कॉन्सोनेंट में काउंट किया जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा? ए। इन दोनों को आप ध्यान से देखो, इसमें तो दोनों ही वोवेल हैं, लेकिन यहाँ पे जो साउंड है और अपने को बात साउंड पे करनी है, तो साउंड यहाँ पे क्या आ गया? वे। तो इसलिए यहाँ पे यूज किसका करेंगे? ए का यूज करेंगे। वर्ड है यूनिवर्सिटी, यहाँ पे जो स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है वोवेल है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन आ रहा है वो अपने यूज से आ रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग देखो, जिसके अकॉर्डिंग अपने को फिल करना है साउंड, वो ये है फर्स्ट लेटर यू, ये से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या जाएगा? ए। इसी तरीके से आगे देखो क्या है? अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में स्पेलिंग भी वोवेल से स्टार्ट हो रही है और साउंड भी इसका क्या आ रहा है? वोवेल आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा? एन। ठीक है, फिर है एड। स्पेलिंग स्टार्ट तो एच से हो रही है, यानी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही है, लेकिन इसका साउंड है वो ए निकल रहा है, जो क्या है? वोवेल है, इसलिए यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। फिर है हैंड, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है और यहाँ पे साउंड भी कौन सा है? कॉन्सोनेंट है, तो बिना
बिना कुछ सोच समझे यहाँ पे क्या कर दो, ए को फिल कर दो। फिर है यूरोपियन, देखो स्पेलिंग ई से स्टार्ट हो रही है लेकिन प्रोनाउंसिएशन यू से स्टार्ट हो रहा है। अपने को स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देना, अपने को प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है, साउंड पे ध्यान देना है। जो अपना क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या फिल हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे देखो एक थोड़ा सा कुछ लिखा है, यहाँ पे एक्स लिखा है, यहाँ पे देखो स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है ई से, यानी वोवेल है, और यहाँ पे साउंड है वो भी ए निकल रहा है, तो यहाँ पे भी क्या है, वोवेल है। अगर दोनों साइड में वोवेल है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, एन आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्रॉस आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अगर ये सिंगुलर होता तो यहाँ पे एन का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सिंगुलर नहीं है और अभी अपने को सिर्फ ए और एन ही यूज़ करना है, दी का यूज़ अपने को भी नहीं करना है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, क्रॉस आएगा। फिर एक्स रे, ये तो कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड कौन सा है, वोवेल है, तो क्या आ जाएगा, एन। ऐसे ही एक्स मैक्स ट्री, यहाँ पे अपने कॉन्सोनेंट आ रहा है लेकिन साउंड अपना कौन सा है, वोवेल है, तो यहाँ पे भी क्या जाएगा, एन एक्स मैक्स ट्री। फिर ऑनेस्ट मैन, यहाँ पे एच आ रहा है जो कॉन्सोनेंट साउंड है, लेकिन यहाँ पे सॉरी एच स्पेलिंग के अंदर एच आ रहा है जो स्टार्ट हो रही है, लेकिन जो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ऑनेस्ट मैन, जो क्या होगा यहाँ पे वोवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा, एन आ जाएगा। फिर है यूनिक मैन, यू स्पेलिंग में वोवेल है लेकिन प्रोनाउंसिएशन में कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ए आ जाएगा। इन सारे एग्जाम्पल से अपने को एक ही लास्ट में डिसीजन में पहुँचते हैं कि अपने को स्पेलिंग नहीं देखनी, अपने को इसका क्या देखना है, साउंड देखना है। हाँ, स्पेलिंग देख के भी आपके राइट होंगे लेकिन उसमें गलत होने के भी चांसेस रहते हैं, लेकिन इससे आपको 100% आपको शुद्ध रिजल्ट मिलेगा या एक्यूरेसी मिलेगी, प्योरिटी मिलेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपने इसको रूल्स से इसको फिल कर रहे हैं। जैसे साउंड देखना है, अगर आप इस स्पेलिंग को देख के करते हो तो आपके गलत होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन आप अगर प्रोनाउंसिएशन को देख के, साउंड को देख के और एन फिल करो तो आपके कोई भी गलत होने का चांसेस नहीं है। तो आप इन एग्जांपल्स को एक बार ध्यान से देखो। जैसे देखो ये दिक्कत किस किस में होने वाली है, एक तो ओ में होने वाली है, एक होगी यू में, एक होगी एच में, और एक होगी ई के अंदर, और एक हो रही है एक्स के अंदर। इन 5 वर्ड्स में ये आपको प्रॉब्लम होने वाली है। इसके अलावा कोई भी वर्ड निकाले ना, उनमें आपको ऐसी दिक्कत नहीं होने वाली है। इन 5 वर्ड्स को आप ध्यान से देख लेना, ओ यू एच ई और एक्स, इनके अंदर ये वोवेल और कॉन्सोनेंट का थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगी। बाकी जो जैसे बॉय है तो बी का बे होने वाला है, जी का जे होने वाला है। तो एक बार आप इन एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखना है, फिर आगे चलते हैं अपने रूल्स के बारे में। अभी जो था ये सब कुछ ए और एन फिल करने का बेसिक रूल था कि इसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना। अब देखो ए और एन का यूज कहाँ कहाँ पे होने वाला है उसको देखो। फर्स्ट रूल, एक बार हेडिंग लगा देता हूँ, ए और एन, यूज ऑफ ए और एन। फर्स्ट है दोस्त नाउन। इतने ठीक है। और द फर्स्ट टाइम इन एपिसोड में देखो, फर्स्ट रूल है दोज नाउन्स विच आर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसे नाउन जो किसी सेंटेंस या किसी पैराग्राफ के अंदर फर्स्ट टाइम यूज हो रहा हो, पहली बार यूज हो रहा हो, वो जो अननोन हो। देखो वर्ड यूज रखना है वो क्या होना चाहिए, अननोन होना चाहिए। लेकिन कोई भी ऐसा नाउन
जो किसी सेंटेंस या पैराग्राफ के अंदर फर्स्ट टाइम आ रहा हो तो उसके अंदर अपने को ए और एन का यूज करना है। जैसे इसका एग्जांपल देख लो आपको, आई हैव ए बुक, एक को देख लो, शी कट्स देखो, आई हैव ए बुक, मेरे पास एक पुस्तक है, और शी कट्स एप्पल। अपना गेम माना ये सेंटेंस के अंदर फर्स्ट टाइम आ रही है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दो, बुक। बे कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट, क्या हो जाएगा ए। शी कट्स एप्पल कौन सा साउंड है, ए। वोवेल तो क्या आ जाएगा, एन। ठीक है, सेकेंड रूल इसका क्या कहता है वो देखो ध्यान से। बिफोर प्रोफेशन, बिफोर प्रोफेशन या शोइंग प्रोफेशन एक ही बात है। प्रोफेशन और बिजनेस, वो व्यक्ति क्या प्रोफेशन है, ठीक है। बिफोर प्रोफेशन और बिजनेस, वो व्यक्ति क्या बिजनेस करता है, यानी वो व्यक्ति क्या प्रोफेशन करता है और उसका बिजनेस क्या है, उसके लिए भी आपको ए और एन का यूज करना है। जैसे एग्जांपल, शी इज ए डॉक्टर, शी इज यहाँ पे क्या आएगा, ए डॉक्टर, और यहाँ पे ही इज ए पार्लर। अगर यहाँ पे इंजीनियर होता है तो अपन एन का यूज करते हैं, साउंड के अकॉर्डिंग फिल करना है। इन दोनों रूल, जितने भी रूल करेंगे उनके अंदर आपको ये ध्यान रखना है, वो बेसिक रूल, ए का यूज होगा कॉन्सोनेंट साउंड के लिए और एन का यूज होगा वोवेल साउंड के लिए, और ये रूल्स वो है जिनमें अपने को ए और एन का यूज करना है। फिर थर्ड है बिफोर अब्रिविएटेड फॉर्म, बिफोर शॉर्ट फॉर्म, बिफोर अब्रिविएटेड फॉर्म। बिफोर इनको अब्रिविएटेड फॉर्म बोल दो या शॉर्ट फॉर्म बोल दो। अब्रिविएटेड फॉर्म शॉर्ट फॉर्म कैसे, जैसे MA, STO, BSc। इनमें भी आपको रूल वही अप्लाई करना है, वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट। अब देखो, अगर आप इसको वोवेल और कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग फिल करते हो तो तीनों ही गलत हो जाएंगे, तीन नहीं दो तो पक्का गलत हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे वो देखो, इसको अपन लिखते हैं M और A, इसको क्या लिखते हैं SDO, फिर इधर क्या हो जाएगा BSc, BSc। देखो कैसे, ये M बोलते हैं इसको अपन। अगर M इसके अकॉर्डिंग बढ़ते हैं तो यहाँ पे आता A, और इसके अकॉर्डिंग बढ़ेंगे तो क्या आएगा N। अपना राइट कौन सा होगा, N ही अपना राइट होगा। फिर STO, यहाँ पे A है, इसके अकॉर्डिंग बढ़ते A आता, लेकिन साउंड के अकॉर्डिंग बनना है तो N आएगा। इसमें दोनों ही चीज़ सेम है, साउंड भी सेम है और B भी वही कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसमें कोई अपने दिक्कत होने वाली नहीं है। यानी ये जो भी तीनों रूल है उसके अंदर आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि साउंड का ध्यान रखना है। साउंड कौन सा आ रहा है उसको मैच करना है, कि अगर वोवेल साउंड है तब तो N लगाना है, और कॉन्सोनेंट साउंड है तब आपको A लगाना है।
अब फोर्थ रूल को देखो, ध्यान से देखना। अगर कोई ऐसा पर्सन हो जो अननोन हो आपसे, देखो हालांकि आर्टिकल्स का यूज है वो इंसान प्रॉपर नाउन के लिए नहीं किया जाता है। अननोन पर्सन हो उस टाइम आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? मिस, मिस्टर, मिस और मिसेज प्लस। अब देखो किसी का भी नेम हो, किसी का भी क्या हो, नेम हो या उसका कास्ट हो सकता है, उस टाइम आपको यूज क्या करना है? ए और एन का यूज करना है। हो सकता है यहाँ पे सर नेम हो, यहाँ पे हो सकता है नेम भी हो सकता है और सर नेम भी हो सकता है। सर नेम प्लस नेम, नेम तो मोस्टली कम मिलेगा लेकिन आपको सर नेम ही ज़्यादा याद रखना है। अब देखो स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो अब आपको इसके पहले ए का यूज करना है या एन का यूज, ए आएगा क्योंकि ये आ गया ना इसलिए। अब देखो कैसे, इस रूल को आपको कहाँ यूज करना है? जैसे ए मिस्टर शर्मा इज वेटिंग फॉर यू, एक मिस्टर शर्मा नाम का व्यक्ति है जिसको आप नहीं जानते, आपने अंदर आके बोला कि कोई शर्मा जी है, वो आपका बाहर वेट कर रहे हैं, तो आप उस पर्सन को नहीं जानते हो कि उसका नाम क्या है। अगर उसका नाम पता तो अपन इसका यूज ही नहीं करते हैं। ए यहाँ पे नेम भी हो सकता है, ए मिस्टर शर्मा इज वेटिंग फॉर यू। यानी ये जो मिस्टर शर्मा है ये आपके लिए क्या है? एक अननोन पर्सन है। हाँ, आपके कोई जो जिससे मिलना है उसको तो वो जानता होगा, लेकिन ये जो मिस्टर शर्मा है वो अभी आपके लिए क्या है? एक अननोन पर्सन है, इसलिए इसके पहले ए और एन का यूज किया जाए। नो ए का यूज होगा क्योंकि एन तो यहाँ पे आने वाला है नहीं। फिर लास्ट रूल क्या है? प्राइस, रेट, स्पीड, इनको शो करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। जैसे मिल्क इज सोल्ड बाय लीटर, दूध है वो किसके भाव से बेचा जाता है? लीटर के भाव से बेचा जाता है। बाई ₹50 लीटर, बाई ₹50 लीटर। दूध है वो 50 रुपये प्रति के सेंस में, यानी पर, एक और वर्ड यहाँ पे लगा लो, पर। यानी अगर किसी चीज की प्राइस दे रखी हो, रेट दे रखी हो, स्पीड दे रखी हो, या वो पर का सेंस दे रहा हो, या मिल्क इज सोल्ड बाई ₹50 ए लीटर, या दूध को 50 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचा जाता है, या कपड़े को मीटर के द्वारा नापा जाता है या मीटर के द्वारा उसको बेचा जाता है। तो एक बार 500 रूल्स को आप ध्यान से देखें। दोज नाउन्स विच आर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ए सेंटेंस और इन ए पैराग्राफ। अगर कोई भी नाउन है जो फर्स्ट टाइम यूज आ रहा हो उस सेंटेंस में या फिर उस पैराग्राफ में, और वो आपके लिए क्या हो? अननोन हो, तब उसके लिए आपको किसका यूज करना है? ए और एन का यूज करना है। और ए और एन का यूज कैसे करना है? अगर वोवेल साउंड हो तब एन का यूज करना है, और कॉन्सोनेंट साउंड हो तब आपको हमेशा ए का ही यूज करना है। फिर सेकेंड रूल से बिफोर प्रोफेशन और बिजनेस। अगर कोई ऐसा वर्ड जो आपके प्रोफेशन या बिजनेस को शो कर रहा हो उसके पहले आपको किसका यूज करना है? ए और एन का यूज करना है। थर्ड है अब्रिविएटेड फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म। अगर किसी को शॉर्ट फॉर्म दे रखी हो तो उनके पहले भी आपको ए और एन का यूज करना है। अगर कोई पर्सन जो आपके लिए क्या हो? अननोन हो, उसके पहले आपको हमेशा, और उसके पीछे सर नेम दे रखो, ये विशेष ध्यान रखना है कि मिस्टर, मिसेस और मिस के आगे सर नेम या उसका नाम दे रखा हो तभी आपको उस केस में ए और एन लगाना है, जो आपके लिए क्या हो? अननोन पर्सन हो। फिर अगर किसी की प्राइस दे रखी हो, रेट दे रखी हो, स्पीड दे रखी हो, या जिसमें पर का सेंस निकल रहा हो उसमें आपको ए और एन का यूज करना है।
तो आपके ए और एन का यूज है वो यहाँ तक कंप्लीट होता है। इसके आगे अपनी क्लास होगी द की, जिसको अपन डी भी बोलते हैं। अब है यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। देखो नाम से पता चल रहा है डेफिनेट। अगर कोई चीज़ जो क्या हो डेफिनेट हो उसके लिए अपने को द का यूज़ करना है। अगर कोई चीज़ अपने लिए डेफिनेट नहीं हो उसके लिए अपने ए और एन का यूज़ अपने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। अब देखो यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द, इसके आज अपन एक या दो ही रूल डिस्कस करेंगे, बाकी के सारे जो रूल्स हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और इस डी के लिए सबसे बड़ी बात क्या है, इसको अपन सिंगुलर में भी यूज ले सकते हो, प्लूरल नाउन में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे नाउन है वो काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है, इसमें कोई इश्यू नहीं। लेकिन ए और एन के सेंस में अपने को सिंगुलर काउंटेबल नाउन का ही, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही ए और एन का यूज करना था। अब देखो क्या है फर्स्ट रूल, डी का यूज उस नाउन के पहले किया जाता है बिफोर सच नाउन। बिफोर सच नाउन, बिफोर सच नाउन विच हैज, बिफोर सच नाउन विच हैज डिस्क्राइब्ड या इंट्रोड्यूस described or introduced earlier। अब देखो इस रूल में अपन आर्ट जो ए और एन का फर्स्ट रूल था उसको भी समझ लेंगे और साथ में इसी को भी अपन समझ लेंगे। कैसे वो ध्यान से देखें। कॉमन एग्जाम्पल है अपना बहन ले लो। अच्छा ये सेकेंड। ए और एन का फर्स्ट रूल था कि ए और एन का यूज ऐसे नाउन के लिए किया जाता है जो उस सेंटेंस या पैराग्राफ के अंदर फर्स्ट टाइम आया हुआ हो। और डी के यूज में फर्स्ट रूल अपना क्या है,
बिफोर सच नाउन विच इज डिस्क्राइब्ड और इंट्रोड्यूस्ड अर्लियर। अगर कोई नाउन किसी सेंटेंस के अंदर प्रथम बार आता है, फर्स्ट टाइम आता है, तब तो आपको यूज करना ए और एन। लेकिन वही नाउन जब उस सेंटेंस के अंदर बार बार रिपीट हो रहा हो, जिसका डिस्क्रिप्ट कर, जिसको इंट्रोड्यूस अपन पहले कर चुके हैं या जिसके बारे में अपने को पहले जानकारी मिल चुकी है, यानी जब पहले जानकारी मिल चुकी है, इसका मतलब वो नाउन अपने लिए क्या हो गया, अब डेफिनेट हो गया। कैसे, ध्यान से देखा, वंस देयर वाज ए लोइन। अब ये लोइन जब फर्स्ट टाइम इस सेंटेंस के अंदर आया है, तब तो अपन इसके लिए यूज करें ए का। क्यों, अपने ये अभी ये लोइन क्या है, इनडेफिनिट है। लेकिन अब वापस बात आ रही है, लोइन वाज स्लीपिंग अंडर। अब ये लोइन अपने लिए क्या हो गया, डेफिनेट हो गया, क्योंकि अपन सेंटेंस में उसी लोइन की बात कर रहे हैं जो लोइन अपने इस पिछले वाले सेंटेंस के अंदर देखा था। द लोइन वाज स्लीपिंग अंडर। अब ये पेड़ के नीचे सो रहा है, कौन सा पेड़ है वो भी इसने डिस्क्राइब नहीं कर रखा है, इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा ए। यानी ट्री अपने लिए कैसा है, इनडेफिनेट ट्री है, इसलिए यहाँ पे ए का यूज कर दिया। फिर सेकंड सेंटेंस, आई सा ए मैन। मैंने एक व्यक्ति को देखा, अच्छी बात है। मैन वाज ए बेगर। अब वो आदमी क्या था, एक भिखारी था। अब ये मैन फर्स्ट टाइम आया है, तब तो यूज किया ए का। और जब ये यही मैन बार बार इस सेंटेंस में आएगा, तब इसके लिए अपने किसका यूज ले लिया, भिखारी, सॉरी दी का यूज ले लिया। फिर थर्ड है, आई हैव एन इंक। देखो वोवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पे अपने को एन का। जब भी कोई वर्ड सेंटेंस के अंदर फर्स्ट टाइम आए, तब अपने को ए और एन का यूज करना है। और ए एन का यूज वही रूल लागू होगा कि यहाँ पे वोवेल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है। तो फर्स्ट टाइम आया तब एन इंक। अब जब ये बार बार आएगा, तब इसके लिए किसका यूज कर लेंगे, द इंक पॉट वाज वेरी बिग या इंक पॉट वाज बिग। इस रूल को आप ध्यान से समझना है। वापस, जब कोई नाउन किसी सेंटेंस के अंदर फर्स्ट टाइम आता हो, तब तो अपने को ए और एन का यूज करना है। और ए और एन का यूज कैसे करते हैं, अगर वोवेल साउंड हो तब तो एन का यूज, और कॉन्सोनेंट साउंड हो तब अपने को एन का यूज। लेकिन वही नाउन जो उस सेंटेंस के अंदर बार बार आए, यानी उस नाउन को अपने पहले डिस्क्राइब कर को, जिसके बारे में अपने को इन्फॉर्मेशन पहले मिल चुकी हो, उसके लिए अपन किसका यूज करेंगे, दी का यूज करेंगे। जैसे ये लोइन इस सेंटेंस में पहले आ चुका है, डिस्क्राइब हो रखा है, उसके बारे में अपने को पहले जानकारी मिल चुकी है, इसलिए यहाँ पे दी लगा दिया। उस मैन, उस वही मैन है जिसको इसने देखा था, और ये इंपोर्ट वही है जिसकी ये बात करी। इसी के साथ आज की क्लास को अपन एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन दी के बाकी के रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे।